Hello everyone. तो let's see how to install and set the path of Java, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम पाथ कैसे सेट करें और फिर हम उसे यूज़ कैसे करेंगे, जावा को इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं किस तरीके से हम ये सारी चीज़ करेंगे। तो लेट्स सी दिस। और हाँ, साथ में हम ये भी देखेंगे कि किसी आईडी के साथ कैसे काम करना है। तो अभी हम यहाँ पे एक सिंपल सा आईडी टेक्स्ट पैड यूज़ करने वाले हैं। तो टेक्स्ट पैड को कैसे इंस्टॉल करेंगे और उसे कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, तो ये आपको काफी हेल्पफुल रहेगा थ्रू आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलिंग जावा। जावा इंस्टॉल करने के लिए आपके पास सबसे पहले होना चाहिए एक जेडीके। हम यहाँ पे जेडीके यूज कर रहे हैं, जेडीके 1.7.545, राइट। तो आप यहाँ पे 1.7.45 यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे 8 यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे 6 यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल हम बेसिक जावा को ट्राई कर रहे हैं, तो उसमें भी कोई ऐसा बहुत डिफरेंस नहीं आएगा। तो अभी हम यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हैं या फिर आप लेटेस्ट वाला को डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो जेडीके है ये आपको ओरेकल की साइट पे कभी मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, जो कि विंडोज कंपेटेबल हो या जो भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके कंपेटेबल हो। ठीक, और अदरवाइज आप लिंक मिल जाएगा आपको, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उस लिंक के थ्रू भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर इंस्टॉल करना शुरू करते हैं। जस्ट डबल क्लिक ऑन इट। It is asking for the permission first, and you have to give yes. ठीक है, ये आपको रन करने के लिए परमिशन मांगेगा, तो आप इसको एक बार परमिशन दे दीजिए, यस कर दीजिए। इसके बाद ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। ओके, इट्स सिंपल विजार्ड। आपको यहाँ पे नेक्स्ट और इंस्टॉल ऑप्शन को यूज करना है, बाकी सब कुछ डिफॉल्ट रखिए, कोई इशू नहीं। जैसे ये पाथ आ रहा है, ये आप ध्यान रख सकते हैं कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। सी प्रोग्राम फाइल x86, क्योंकि 32 बिट है इसलिए x86 में जा रहा है, और अगर 84 बिट होगा तो सीधा प्रोग्राम फाइल्स में जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट। आपने यहाँ पे इंस्टॉलेशन शुरू कर दिया, अभी आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट एंड सिट बैक, तब तक कि ये पूरा अपना इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं कर देता और नेक्स्ट आपसे कुछ नहीं पूछता। ये दो पार्ट में इंस्टॉल होगा, अभी जेडी के इंस्टॉल हो रहा है, उसके बाद ये अभी आपका जेआरई भी इंस्टॉल करेगा। ओके, तो अभी इट विल टेक सम टाइम, जस्ट वेट। ओके, देखिए ये से यहाँ पे ये कुछ आ चुका है, आपसे कुछ पूछ रहा है, तो विजार्ड बीच बीच में आपसे कुछ कंफर्मेशन लेगा। ठीक है, तो आपने बताना है, जैसे ये पूछ रहा है डेस्टिनेशन फोल्डर तो कहाँ इंस्टॉल करना चाहते हैं, जो पहले दिखा रहा था। अगर आप चाहते हैं कुछ चेंज हो तो आप चेंज कर सकते हैं। अभी ये जेआरई के लिए पूछ रहा है, पहले जो था वो जेडीके के लिए था। तो अभी आप यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए, दैट मीन जेडीके अभी इंस्टॉल हो चुका है, जेआरई भी रह गया है। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए जस्ट, और अब आपका ये जेआरई इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। जस्ट वेट अगेन, ये फिर से कुछ टाइम लेगा। ओके, नाउ दिस इज बीइंग डन। तो अभी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड जावा एसई डेवलपमेंट किट 7 अपडेट 45। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको अभी क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अब आप क्या करिए, अब आप जाइए आपके सिस्टम के सी ड्राइव में। ठीक है, ये हम आ चुके हैं यहाँ पे सिस्टम के सी ड्राइव में। सी ड्राइव में जाकर आप चेक करेंगे, यहाँ पर आ रहा है आपका प्रोग्राम फाइल्स x86, इसको ओपन कीजिए। उसके बाद आप जाएंगे, आपको मिलेगा जावा। ओके, जावा में आ गए, जावा में आने के बाद जेडीके 1.7 ये आ रहा है आपके पास। तो जेडीके 1.7 यहाँ पे अभी इंस्टॉल हो चुका है, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे बिन बिन फोल्डर के अंदर आपको सारे कमांड्स मिल जाएंगे जो हम यूज करते हैं, जावा, जावा सी एक्सेट्रा। ठीक है, जिसके थ्रू आप कंपाइल एंड रन कराते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम यहाँ पे प्रोग्राम्स को कंपाइल एंड रन करा सकते हैं वो देखते हैं। उसके लिए हमें पाथ सेट करना पड़ता है, तो लेट्स सी हाउ टू सेट द पाथ। तो पाथ सेट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कमांड प्रॉम्प्ट में जाना होगा। तो हम कंट्रोल आर रन को ओपन करके यहाँ cmd लिखेंगे, तो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हियर वी हैव द कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट में आपको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट में आपको पाथ सेट करना है, जिसके लिए कमांड होगी सेट path equals to c
कोलन स्लैश, जो आपको पाथ दिख रहा था यहाँ पे अभी पहले, वो पाथ या तो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, कॉपी कीजिए और उसको सिंपली यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये आ गया आपका पाथ, और सेमीकोलन डॉट लगा दीजिए, ठीक है। तो या तो ये तरीका है, उसके लिए आपको पहले फोल्डर में पहुंचना पड़ेगा, तब आप यहाँ पे सारी चीजें करेंगे, लेकिन हर बार आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आप पहले फोल्डर में जाते हो, फोल्डर के बाद फिर आप कॉपी करते हो और फिर उस बात को लेके आते हो, तो वो आपको नहीं करना है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप खुद से यहाँ पे टाइप कर सकते हो। अब इतना बड़ा पाथ कैसे याद रहेगा, तो आपको पूरा पाथ याद नहीं रखना है, आपको लिखना है सी कोलन स्लैश, ठीक है, उसके बाद आपको बताना है प्रोग्राम फाइल्स, टैब लगाइए, अपने आप से आ जाएगा, 2 टैब लगाएंगे क्योंकि एक बार प्रोग्राम फाइल्स आएगा, दूसरी बार में x86 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्लैश लगाइए, जावा का जे लिखिए, जावा आ गया। अगर ये इसके बाद आप क्या करेंगे, स्लैश लगाएंगे, जेडीके लिखेंगे, तो जेडीके, ये इस तरीके से जेडी आपने लिखा या जेडीके लिखा तो आपका ये जेडीके आ जाएगा। उसके बाद स्लैश लगाइए, बी लिखिए, आपको बिन मिल जाएगा, और फिर आप सेमीकोलन डॉट लगाइए, तो इट्स इजी टू डू सो। फिर से देख लीजिए हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले सेट पाथ इक्वल्स टू लिखा सी कोलन स्लैश प्रोग्राम फाइल्स के लिए प्रो, उसके डबल टैब लगाया, एक बार टैब लगाएंगे प्रोग्राम फाइल्स आ जाएगा, एक और बार टैब लगाएंगे तो आपका ये प्रोग्राम फाइल्स x86 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद फिर से स्लैश लगाना है और आपको लिखना है जावा, जावा के लिए जे लिख दीजिए, जेवी लिख दीजिए, ठीक है, और टैब लगा दीजिए। उसके बाद स्लैश लगाइए, फिर आप लिखिए जेडीके, तो जेडीके आप लिख दीजिए, आपको कोई वर्जन वगैरह ध्यान रखने की जरूरत नहीं, जेडीके ऑटोमेटिक वहां पे आ जाएगा। उसके बाद स्लैश लगाइए, बिन के लिए बी लिखिए, टैब लगा दीजिए, ये मतलब जो भी आप 2-3 लेटर लिख रहे हैं उसका टैब लगाइए, तो ये अपने आप कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में बिन तक लिखने के बाद सेमीकोलन डॉट लगा दीजिए एंड एंटर कर दीजिए। नाउ योर पाथ इज सेट, आप यहाँ पे जावा सी लिखिए और एंटर कीजिए, ठीक है। इस तरीके से लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अगर ये लिस्ट आपके सामने आ रही है, दैट मींस नाउ जावा इज इंस्टॉल्ड एंड पाथ आल्सो सेट, ठीक है। अब आपको यूज करना है सिंपली से, अब आप यूज कर सकते हैं। तो नोटपैड में कोई भी फाइल बनाइए और फिर आप उसे यूज कर लीजिए। एक छोटी सी फाइल बनाकर टेस्ट कर लेते हैं उसे। अभी हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा है क्लास टेस्ट, और सिंपली हमने यहाँ पर एक पब्लिक static void main string arguments, ओके, ये हमने ले लिया, और फिर हमने system dot out dot println, और ये से हल, सिंपली इसको आप सेव कर दीजिए। ध्यान रखिएगा सेव कहाँ कर रहे हैं, सपोज हम सेव कर रहे हैं डी ड्राइव में, सीधा हमने नाम दे दिया टेस्ट डॉट जावा, ठीक है, डी ड्राइव टेस्ट डॉट जावा, राइट। ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है। अब इसे कंपाइल करने या रन करने के लिए क्या करना है, हम ऑलरेडी यहाँ पे पाथ सेट कर चुके हैं। पाथ सेट करने के बाद अगर हमने पाथ सेट किया है यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट, तो आप पाथ सेट करने के बाद आपके कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज नहीं करेंगे जब तक आप काम कर रहे हैं। अगर आपने क्लोज कर दिया तो पाथ आपको फिर से सेट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने क्लोज नहीं किया, हमने मिनिमाइज किया, वापस से रीओपन हम कर सकते हैं मिनिमाइज करने के बाद। तो हमने वही मिनिमाइज करके रीओपन कर दिया। अब हमें जाना है हमारे लोकेशन पे जहां पर हमने हमारे फाइल को रखा हुआ है। तो डी ड्राइव के लिए डी कोलन लगाया, एंटर किया, डी ड्राइव में आ गए, फिर लिखिए जावा सी और यहाँ पे आपका टेस्ट डॉट जावा, ठीक है। यहाँ से आप कंपाइल कर सकते हैं जावा सी करके, और रन कराने के लिए जावा आपको लिखना है। तो अभी कंपाइल हो रहा है हमारा कोड, प्रॉम्प्ट आ जाएगा। ये अगर बिना मैसेज के आया इसका मतलब कोई एरर नहीं, मैसेज के साथ आएगा तो एरर होगी, तो अगर कोई एरर नहीं, जावा और यहाँ पे आप कर दीजिए टेस्ट आपके क्लास का नाम, एंड योर प्रोग्राम गेट एग्जीक्यूटेड। तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि आपको बार बार ये पाथ सेट करना पड़ेगा, जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, टाइम टेकिंग हो सकता है। तो आप क्या कीजिए, आप इसको परमानेंट सेट कर दीजिए। परमानेंट सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसे सेट करेंगे सिस्टम वेरिएबल्स में। सिस्टम वेरिएबल्स में किस तरीके से पाथ सेट करेंगे, तो आप ये जो पाथ है हमारा बिन तक का, इसको आप कॉपी कर लीजिए एंड फिर माई कंप्यूटर या दिस पीसी पर राइट क्लिक करके आप जाइए प्रॉपर्टीज में। ओके, ये आपका सिस्टम प्रॉपर्टीज ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आप जाइए एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, एडवांस सिस्टम सेटिंग में एनवायरनमेंट वेरिएबल,
ओके, यहाँ पे देखिए पाथ आ रहा है, अगर लिखा हुआ आ रहा है तो आप एडिट कर लीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो आप न्यू करके नया बना सकते हैं। तो नया बना रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे पाथ और फिर वेरिएबल वैल्यू में ये सेमीकोलन डॉट, ठीक है। और अगर पहले से कुछ लिखा हुआ आ रहा है तो क्या करना है, जो लिखा हुआ आ रहा है उसको रहने दीजिए, सेमीकोलन लगाइए, सेमीकोलन लगाकर अपना जो कॉपी करके लाए हैं वो पेस्ट कीजिए, सेमीकोलन डॉट लगाइए। जो लिखा हुआ है उसे हटाना नहीं है, ठीक है, जो लिखा हुआ है उसे हटाना नहीं है, ठीक है। उसके आगे सेमीकोलन लगाना है, फिर आपने जो कॉपी किया हुआ है उसे पेस्ट कीजिए, सेमीकोलन लगाइए, डॉट लगा दीजिए, ठीक है। देखिए अभी हम यहाँ पे क्योंकि इसमें काम कर रहे हैं तो ये इस तरीके से दिखाता है, न्यू करके आएगा, आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और फिर यहाँ पे डॉट के लिए भी न्यू लगा सकते हैं, राइट। और अगर आप 10 की जगह अगर आप 6 में विंडोज 7 में काम कर रहे हैं, या फिर आप और कोई मतलब पुराने वर्जन पे 8 पे काम कर रहे हैं, तो बेसिकली ये वाला नहीं दिखाई देगा, इस तरीके से एनवायरमेंट वेरिएबल का एडिटर नहीं आएगा, ठीक है। आपको वो जैसे अभी दिखाया था न्यू वाला वैसे ही दिखाई देगा। तो उसके लिए आपको आप ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पहले से लिखा हुआ आ रहा है वो आपको हटाना नहीं है, ठीक है। तो आप न्यू करके यहाँ पे बड़े आराम से पेस्ट कर दीजिए और फिर न्यू करके आप यहाँ पे डॉट लगा दीजिए, राइट, और फिर ओके कर दीजिए। ओके, ओके करते ही आपका ये पाथ सेट हो जाएगा, उसको आप ओके कर दीजिए, पाथ आपका सेट हो चुका है, ओके कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से क्लोज कर दीजिए, उसके बाद आप सीधा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए। अब आप कितने बार भी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें आपका पाथ ऑलरेडी सेट है, ठीक है। तो जावा सी आप देखिए ये आपको लिस्ट दे देगा, जावा सी यानी कि आपका प्रॉम्प्ट पे मतलब कभी भी आप प्रॉम्प्ट खोलें आपके लिए पहले से ही पाथ सेट मिलेगा। ओके, तो ये बेनिफिट हो जाता है अगर हम सिस्टम वेरिएबल में जाके सेट कर देते हैं। एक बार सेट हो गया तो फिर सेट हो गया परमानेंटली। अब आप जब भी मशीन को ऑन करेंगे, जब भी सिस्टम पे काम करेंगे, जब भी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, आपका पाथ ऑलरेडी सेट मिलेगा, ठीक है। अगर आपने एनवायरमेंट वेरिएबल में सेट किया हुआ है तो उसके बाद आप चाहें तो एक आईडी को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से एक सिंपल आईडी को हम इंस्टॉल करके देखते हैं। से हम टेक्स्टपैड को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये टेक्स्टपैड इंस्टॉलेशन के लिए फिर से टेक्स्टपैड का आपको सेटअप चाहिए होगा। ये फिर से आपको टेक्स्टपैड की वेबसाइट पे मिल जाएगा, या फिर आप मेरे लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वही सिंपल विजार्ड है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते चाहिए, आपसे परमिशन डिमांड करेगा, परमिट कर दीजिए इंस्टॉलेशन के लिए। इंस्टॉल हो गया, देखिए ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो चुका है। आप लॉन्च कीजिए प्रोग्राम को यहाँ से, या फिर आप सीधा स्टार्ट मेन्यू में जाकर भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो स्टार्ट मेन्यू में पहुंचिए, इंस्टॉल हो गया होगा, यहाँ से आप इसको लॉन्च कर दीजिए, ठीक है, लाइक दिस। और आप क्या कीजिए, जैसे भी हमने एक क्लास बनाई थी तो हम यहाँ पे फिर से टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट क्लास बना ली हमने यहाँ पर, इसको सेव कर लीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा आगे इसको काम करना। मैंने यहाँ पर इसे टेस्ट के नाम से सेव कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी ये सेव एज टाइप जावा आ रहा है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो नोटपैड की तरह डॉट जावा वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली डॉट जावा से ही सेव होगा, उसे सेव कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा कलर वगैरह चेंज करेगा, टैब है वो अपने आप से मैनेज करेगा। पब्लिक स्टैटिक void main string arguments, right? System dot println और हमने यहाँ पे कर दिया हेलो, ठीक है। जस्ट सेव दिस। अब यहाँ पे बहुत आसान है, सीधा आपका कंपाइलर रन होगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसी जगह पर मतलब इसी सॉफ्टवेयर में रहते हुए आप कंपाइलर रन कर सकते हैं। आपने क्या करना है, कंट्रोल 1 प्रेस कीजिए, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पर कंपाइल हो जाएगा। ये नीचे जो टूल आउटपुट आ रहा है इसमें आपको शो करेगा आपका कंपाइलेशन का रिजल्ट। अगर कोई एरर होगी तो शो करेगा, अदरवाइज आ जाएगा टूल कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इट मींस
कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। रन कराना है Ctrl+2, ये आपका रन हो गया, हेलो आउटपुट आ गया। तो यहीं पर रहते हुए आप काम कर सकते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ, कंपाइल करने के लिए इसका शॉर्टकट है Ctrl+1 और रन करने के लिए इसका शॉर्टकट है Ctrl+2। दैट्स इट। Ctrl+1 से कंपाइल कराइए, Ctrl+2 से रन कराइए। जब आप कंपाइल करते हैं तो ये टूल आउटपुट में यहाँ पे शो करता है टूल कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अगर एरर होगा तो एरर शो करेगा, तो आप एरर पे पहुंचकर वहां पे उसको करेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो दिस विल रियली वेरी हेल्पफुल टू यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो ट्राई कीजिए, नेक्स्ट सेशन में कुछ और नया